सल्तनत ए फिरोजाबाद की सुबह हमेशा की तरह बेहद पुरसुकून और दिलनशीन थी। सूरज की पहली किरण जब किला-ए गुलशन महल की ऊंची मीनारों पर पड़ती तो सोने की तरह चमक उठती और पूरा महल किसी जादुई ख्वाब की तरह जगमगाने लगता। हवाओं में गुलाब और चमेली की खुशबू घुली रहती। फव्वारों से गिरते पानी की आवाज शहनाई जैसी मधुर सुनाई देती। इस आलीशान महल के अंदर सुल्तान शहबाजुद्दीन की सल्तनत की शान और शौकत नजर आती थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। उस सुबह मल्लिका नूरजहां बेगम ने महल की शाही बालकनी से बाहर झांका। उनकी नजरें दूर तक फैले बागों और झीलों को देखतीं, लेकिन दिल में बेचैनी की लहर उठ रही थी। वजह थी उनकी इकलौती लाडली बेटी शहजादी माहिर-उन-निसा। पूरे फिरोजाबाद में उसकी खूबसूरती और नफासत के चर्चे थे। लोग कहते, उसकी आंखें रात के चांद जैसी रोशन हैं और उसके लब गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो किसी को मालूम न था। माहिर-उन-निसा की रूह पर एक साया था। बचपन से ही जब भी रात गहराती उसे अजीब ख्वाब सताने लगते। कभी वो देखती कि कोई अंधेरा उसका पीछा कर रहा है, कभी कोई औरत जंजीरों में जकड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। अक्सर वो नींद से चीखते हुए जाग उठती और उसकी मां मलिका नूरजहां उसे सीने से लगाकर दिलासा देती। लेकिन इन खौफनाक ख्वाबों का सिलसिला रुकता न था। सुल्तान शहबाजुद्दीन को भी ये सब मालूम था। उन्होंने कई हकीम, वैद्य और तांत्रिक बुलाए, मगर किसी के पास इन सपनों की ताबीर ना निकली। पूरा दरबार फुसफुसाता कि शहजादी पर कोई जादुई साया है, लेकिन सुल्तान किसी को कुछ कहने ना देते। वो अपनी सल्तनत की इज्जत और बेटी की आबरू को हर अफवाह से ऊपर समझते थे। उधर शहजादी माहिर-उन-निसा ने भी अब इन ख्वाबों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। मगर उस सुबह जब वो गुलशन महल के बाग में टहल रही थी, उसे अचानक झील के पानी में अपना अक्स दिखाई दिया। लेकिन वो अक्स उसका न होकर किसी और का था, एक औरत का, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। माहिर-उन-निसा का कदम ठिठक गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो घबराकर पीछे हटी और बाग के पेड़ों की छांव में जा बैठी। कुछ देर बाद जब होश संभला तो उसने अपनी सबसे करीबी दासी से कहा, फरजाना, क्या तुझे भी पानी में कुछ नजर आया था, या ये सिर्फ मेरी नजर का धोखा था? फरजाना ने झिझकते हुए कहा, मेरी जान-ए आलम, मैंने तो सिर्फ आपका हुस्न ही देखा है, मगर अल्लाह जाने, आपकी आंखों में जो खौफ है वो मुझे डरा देता है। शहजादी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में यकीन हो चुका था कि कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। उसी रात को जब दरबार में नसीहत और मशविरा चल रहा था तो मुल्क के एक बूढ़े दरवेश नसीरुद्दीन को बुलाया गया। उन्होंने सुल्तान और मल्लिका से कहा, हुजूर, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, शहजादी के पीछे एक पुराना जादुई असर है। इसे सिर्फ एक ही शख्स दूर कर सकता है, जुल्फिकार कमरुद्दीन। मगर वो जादूगर बरसों से रहस्यमयी जंगलों में गायब है, उसे ढूंढना आसान नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सुल्तान की ओर थीं। सुल्तान शहबाजुद्दीन ने भारी सांस लेकर कहा, चाहे ये रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी को उस साए से आजाद करवाऊंगा। रात के सन्नाटे में जब चांदनी की हल्की रोशनी किला-ए गुलशन महल की संगमरमरी दीवारों पर पड़ रही थी, उसी वक्त शहजादी माहिर-उन-निसा अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। उसका दिल किसी अनजाने जादुई असर से बेचैन रहता था। उसकी आंखों में बार बार वही डरावना मंजर तैर उठता, अंधेरी हवेलियों में चमकती हुई आंखें, परछाइयों में छुपा हुआ कोई साया और उसके नाम की गूंजती हुई आवाज। मलिका नूरजहां बेगम ने कई दफा यह महसूस किया कि शहजादी नींद में बुरे सपनों से चीख पड़ती है। उन्होंने अपने कमरे में दरवेश नसीरुद्दीन को बुलवाया ताकि वह अपनी दुआओं और तावीज से शहजादी के डर को दूर कर सके। दरवेश नसीरुद्दीन, जिनकी सफेद दाढ़ी चांदनी जैसी चमकती थी और आंखों में रूहानी नूर झलकता था, दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने शहजादी की नब्ज देखी, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, ऐ मल्लिका-ए-आला, आपकी बेटी पर कोई नजर-ए-बद है। यह महज ख्वाब नहीं, बल्कि किसी अंधेरी ताकत का असर है। उनकी यह बात सुनकर महल के सारे खादिमों के होश उड़ गए। सुल्तान शहबाजुद्दीन ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, आखिर कौन है जो हमारी शहजादी की रूह को सताना चाहता है? क्या यह महज जिन्नात की शरारत है या किसी दुश्मन की साजिश? दरवेश नसीरुद्दीन ने गहरी सांस लेकर कहा, सल्तनत ए फिरोजाबाद की हुकूमत जितनी रोशन है,
उतने ही अंधेरे में दुश्मन छुपे बैठे हैं। शमशाना नाम की चुड़ैल, जो बरसों पहले इस सरजमीन से निकाली गई थी, उसकी रूह अभी भी भटक रही है और ऐसा मालूम होता है कि उसने आपकी शहजादी को अपना निशाना बनाया है। यह सुनते ही मलिका नूरजहां के होंठ कांप उठे। वह जानती थीं कि शमशाना एक वक़्त में जादूगरनी जुल्फिकार कमरुद्दीन की हमराज रही थी। अगर यह दोनों ताकतें एक बार फिर मिल गईं तो सल्तनत ए फिरोजाबाद के लिए बड़ा खतरा बन सकती थीं। सुल्तान शाहबाजुद्दीन ने फौरन ऐलान किया कि करेला ए गुलशन महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। चारों ओर मशालें जलाई गईं। महल के हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े कर दिए गए। लेकिन शहजादी की हालत बद से बदतर होती चली गई। उसकी आंखों में नींद गायब हो चुकी थी, होंठ सूख जाते और चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। उसकी सहेलियां जब भी उसे हंसाने की कोशिश करतीं तो माहिर उन्निसा की नजरों में वही खौफनाक परछाइयां घूमने लगतीं। इसी बीच दरवेश नसीरुद्दीन ने सुल्तान को एक खुफिया मशविरा दिया। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी तालीमाती निगाह देख पा रही है, इस मसले का हल महल की दीवारों के अंदर नहीं मिलेगा। हमें बाहर उस वीराने में जाना होगा जहां सदियों से जिन्नात और रूहें बसती आई हैं। वहीं जाकर हमें उस शाप का राज मिलेगा जिसने शहजादी को घेर लिया है। सुल्तान शाहबाजुद्दीन ने फौरन हामी भरी, मगर मल्लिका नूरजहां बेगम का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, ऐ दरवेश, हमारी फूल जैसी बेटी को इन खतरनाक जगहों पर कैसे ले जाया जा सकता है? अगर उसका एक बाल भी आहत हुआ तो हमारी रूहें चैन से नहीं जी पाएंगी। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, मल्लिका ए आला, अगर हम अभी न बढ़े तो हालात और खराब होंगे। चुड़ैल शमशाना दिन ब दिन ताकतवर होती जाएगी और फिर आपकी बेटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी में महल के बुर्ज ऐसे लग रहे थे मानो आसमान को छू रहे हों। माहिर उन्निसा खिड़की से झांकती हुई कह रही थी, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अगर मेरी जिंदगी को बचाना है तो मुझे भी इस सफर में आपके साथ चलना होगा। उसकी इस बात ने सबको हैरत में डाल दिया, मगर उसकी आंखों में जो हिम्मत और जज्बा था, उसने सुल्तान शाहबाजुद्दीन के दिल को मजबूत कर दिया। उन्होंने ऐलान किया, ठीक है, शहजादी हमारे साथ चलेगी, लेकिन इस सफर में हर कदम पर इम्तिहान होगा और हमें दुआ करनी होगी कि रब हमारी सलामती का सहारा बने। सल्तनत फिरोजाबाद की गलियों में उस रात जैसे कोई अनजाना खौफ उतर आया था। बादशाह सुल्तान शाहबाजुद्दीन को जब यह खबर मिली कि उनकी लाडली शहजादी माहिर उन्निसा का ताबीज अचानक गायब हो गया है और उसके कमरे में अजीब और गरीब परछाइयां देखी गई हैं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह का दिल वैसे भी उम्र के बोझ से नर्म हो चला था और शहजादी उनकी आंखों की रोशनी थी। उन्होंने फौरन शाही दरबार में ऐलान करवाया कि अगर किसी ने जादू टोना किया है तो उसे पकड़कर लाया जाए। मगर इस रहस्य से पर्दा उठाना आसान न था। दरबार के कई बुजुर्ग, वजीर और सिपहसालार हैरत में थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी शाही महल के पिछवाड़े के बाग से खबर आई कि एक अजनबी औरत को वहां देखा गया है जो रात के अंधेरे में कुछ जादुई मंत्र पढ़ रही थी। सिपाहियों ने जब उस औरत को पकड़ना चाहा तो वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई और मलिका ए आलिया नूरजहां बेगम के चेहरे पर सख्त तहरीर छा गई। उन्होंने कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी खतरनाक चुड़ैल का है। इस वक्त सबकी निगाहें दरबार के सबसे पुराने और अजीम दरवेश नसीरुद्दीन की तरफ उठीं। वह फकीर जो सालों से चुपचाप किला ए गुलशन महल के पास वाली मस्जिद में इबादत करता रहा था और अपनी दुआओं से शाही खानदान की हिफाजत करता आया था। जब दरवेश को महल बुलाया गया तो उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेकर कहा, सुल्तान, यह कोई मामूली मामला नहीं है। यह चुड़ैल शमशाना का काम है। वह सदियों से कब्रिस्तान में दफन थी, मगर किसी ने उसकी रूह को जगा दिया है। अब वह तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारे खानदान से इंतकाम लेने आई है। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। दरबार में मौजूद वजीर जुल्फिकार कमरुद्दीन ने तंज कसते हुए कहा, हुजूर, दरवेश की बातें अक्सर रहस्यमयी लगती हैं, मगर हकीकत में यह सब और भी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई अंदरूनी दुश्मन है जो इस चुड़ैल को मदद पहुंचा रहा है। बादशाह ने गुस्से में दाढ़ी सहलाते हुए ऐलान किया, चाहे चुड़ैल हो या इंसानी दुश्मन, मैं अपनी शहजादी को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अगर इस सल्तनत को जादू से बचाना है तो हमें दरवेश नसीरुद्दीन की रूहानी मदद लेनी होगी। शहजादी माहिर उन्निसा यह सब बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थीं। उसका दिल कांप रहा था,
मगर उसकी आंखों में अजीब सा हौसला भी था। उसने खुद से कहा, अगर मेरे नसीब में ही यह लड़ाई लिखी है तो मैं डरूंगी नहीं, मगर मुझे यह जानना है कि इस अंधेरे खेल के पीछे कौन है। रात ढलते ही दरवेश नसीरुद्दीन ने महल के अहाते में एक चिराग जलाया और शमशाना चुड़ैल को बुलाने के लिए तिलिस्मी मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और महल की दीवारें कांपने लगीं। सब लोग सहम कर पीछे हट गए। तभी धुएं के गुब्बार से एक खौफनाक परछाई उभर कर सामने आई। वह और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल शमशाना थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, सुल्तान शहबाजुद्दीन, तुम्हारा खानदान मेरे खून का प्यासा है। आज मैं तुम्हारी सल्तनत ए फिरोजाबाद को खंडहर बना दूंगी और तुम्हारी शहजादी को अपने वश में कर लूंगी। यह सुनकर पूरा दरबार दहल उठा, मगर दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कहा, शमशाना, तेरी बर्बादी की घड़ी आ चुकी है। रोशनी का जादू अंधेरे को कभी जीने नहीं देगा। मगर किसे पता था कि यह जंग अब शुरू होने वाली है, एक ऐसी जंग जिसमें न सिर्फ जादू और टोना टकराएंगे बल्कि सल्तनत के असली दुश्मन का चेहरा भी सामने आएगा। रात का आलम था और किला-ए गुलशन महल की ऊंची बुर्जों पर हवा सिसकियों जैसी आवाजें निकाल रही थी। शहजादी माहिर-उन-निसा का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा अशांत था। जिस कदर दरवेश नसीरुद्दीन ने उसे हिदायत दी थी कि वह इस गूढ़ रास्ते पर चलेगी, उसी कदर उसकी जिंदगी पेचीदा हो चली थी। उसने अपनी महरून चादर ओढ़ी और अपनी खिड़की से झांकते हुए दूर तक के नजारों को देखने लगी। आसमान में सितारे बुझते बुझते से मालूम होते थे, जैसे किसी गमजदा दिल ने उनकी चमक चुरा ली हो। मलिका नूरजहां बेगम इस कश्मकश को देख रही थीं। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर बोझिल उदासी महसूस की और अपने दिल में सोचा, ये बच्ची अब मासूम खेलों से आगे बढ़ चुकी है। इसका दिल किसी ऐसी हकीकत से टकरा रहा है जो इसकी उम्र से कहीं बड़ी है। उन्होंने माहिर-उन-निसा को पास बुलाकर कहा, बेटी, इश्क और तकदीर के रास्ते आसान नहीं होते। तू जिस राह पर निकल पड़ी है उस पर तलवारों से ज्यादा नुकीले कांटे बिछे हैं। माहिर-उन-निसा ने सर झुका लिया और बस इतना कहा, अम्मी जान, अगर मेरे कदम रुक गए तो सल्तनत ए फिरोजाबाद का नूर बुझ जाएगा। उसी वक्त दरबार शाही में सुल्तान शहबाजुद्दीन ने अपनी अजीम वजीरों की महफिल बुलाई। सबके बीच में यह ऐलान किया गया कि एक रहस्यमयी ताकत सल्तनत को अपनी गिरफ्त में ले रही है। सुल्तान की आवाज गुस्से से कांप रही थी। जुल्फिकार कमरुद्दीन का नाम इस फसाद में बार बार क्यों आ रहा है? कौन है वो जिसने मेरे खून से मेरे महल की नींव हिलानी चाहिए? सब वजीर सर झुकाए खामोश बैठे रहे। किसी की हिम्मत न हुई कि उस शैतानी जादूगर का नाम जोर से ले सके। इसी दौरान शमशाना, वह खूंखार चुड़ैल जो जुल्फिकार की मददगार थी, किला-ए गुलशन महल के पास के जंगलों में अपने काले करिश्मों का जाल बुन रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी जबान पर ऐसे मंत्र थे जिनसे परिंदे उड़ते उड़ते गिर पड़ते थे। उसने आहिस्ता से कहा, माहिर-उन-निसा को उसकी तकदीर तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। अगर वह 7 रातों का इम्तिहान पूरा कर लेगी तो हमारी स्याह ताकतें मिट्टी में मिल जाएंगी। शहजादी माहिर-उन-निसा को इन सब से बेखबर रखा गया, मगर उसके दिल में पहले से ही बेचैनी थी। उसी रात दरवेश नसीरुद्दीन फिर उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में रूहानी चमक बरकरार थी। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा सफर अब आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। अब से तेरा हर कदम तुझसे तेरे ही खून का इम्तिहान मांगेगा। 7वां और आखिरी पहर जब आएगा, तुझे अपने दिल और अपनी रूह दोनों की कुर्बानी देनी होगी। माहिर-उन-निसा की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं नाकाम हो गई तो? दरवेश ने आहिस्ता कहा, तो सल्तनत ए फिरोजाबाद, तेरे वालिद सुल्तान शहबाजुद्दीन और तेरे महल का हर पत्थर शमशाना और जुल्फिकार के कदमों तले बिखर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल में एक ही दुआ की, या खुदा, अगर तकदीर ने मुझे इस रास्ते पर उतारा है तो मुझे इतनी हिम्मत अता कर कि मैं आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ सकूं। सल्तनत ए फिरोजाबाद की रातें जब अंधेरे के समंदर में डूब जातीं तो किला-ए गुलशन महल की ऊंची मीनारें आसमान से बातें करतीं। उन्हीं रातों में शहजादी माहिर-उन-निसा का दिल और बेचैन हो उठता था। दरवेश नसीरुद्दीन की बातें उसके जहन से निकलती ही न थीं। वह सोचती, क्या वाकई मेरी तकदीर उस चुड़ैल शमशाना के हाथ में है? क्या जादूगर जुल्फिकार कमरुद्दीन इतना ताकतवर है कि मेरी जिंदगी को मोम की तरह अपने हाथों में मसल दे? इन सवालों ने उसके दिल की नींद उड़ा दी थी। दूसरी तरफ
सुल्तान शहबाजुद्दीन और मलिका नूरजहां बेगम भी परेशान थे। बादशाह को लगता था कि सल्तनत की रगों में कोई गैर मामूली साजिश बह रही है। दरबार में कभी कभी अजीब हादसे हो जाते, कभी शमाओं की रोशनी अचानक बुझ जाती, कभी फर्श पर किसी की परछाई दिखाई देती जो किसी इंसान की न होती। मलिका नूरजहां बेगम अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी देखकर आहें भरती। उन्हें लगता कि बेटी की मासूम आंखें अब किसी अनदेखे बोझ से दब चुकी हैं। एक रात जब चांदनी महल के संगमरमर पर बिखरी हुई थी, शहजादी अपने कमरे की झरोखे से बाहर झांक रही थी। तभी उसे बागे गुलशन महल में एक परछाई दिखी। वह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल शमशाना थी। उसके काले लिबास और सफेद बाल चांदनी में और डरावने लग रहे थे। वह जमीन पर कोई जादुई निशान बना रही थी। माहिर उन्निसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल चाहा कि भागकर अपने वालिद के पास चली जाए, मगर दरवेश की कही बात उसके कानों में गूंज उठी, अगर डरोगी तो हारोगी। हिम्मत जुटाकर शहजादी ने धीरे से झरोखे से आवाज दी, ए शमशाना, तू कौन सा खेल खेल रही है? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ी है? शमशाना ने सिर उठाया और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, ओह मासूम शहजादी, तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है? नहीं, तेरी रूह पर मेरा हक है। जब तक तेरे वालिद इस सल्तनत पर हुकूमत करेंगे, मेरा साया इस महल से नहीं हटेगा। माहिर उन्निसा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने अंदर के डर को जाहिर नहीं किया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तेरा दावा सच्चा है तो आकर सामने मेरे दिल को बांध ले, लेकिन याद रख, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई रूह किसी की गुलाम नहीं बन सकती। यह सुनकर शमशाना का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से से हवा में अपने हाथ उठाए और पूरे बाग में आंधी की तरह तूफान खड़ा हो गया। पेड़ झूमने लगे, फूल बिखर गए और आसमान पर काले बादल छा गए। उसी वक्त दरवेश नसीरुद्दीन वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में चांदी का तस्बीह था और होंठों पर दुआएं। उन्होंने जोर से कहा, ऐ शमशाना, अगर तेरा दावा है कि तू रूहों पर हक रखती है तो मेरा सामना कर। देखता हूं तेरी जादूगरी मेरी दुआओं के सामने कितनी देर टिकती है। उनकी आवाज गूंजते ही बाग की आंधी थम गई और शमशाना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने गुस्से में कहा, दरवेश, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जल्द ही मैं लौट कर आऊंगी और तब तेरी दुआएं भी बेअसर हो जाएंगी। इतना कहकर शमशाना गायब हो गई। माहिर उन्निसा ने राहत की सांस ली और दौड़कर दरवेश के कदमों में गिर पड़ी। दरवेश बाबा, मेरी जान आप ही की वजह से बची, लेकिन कब तक मैं इस साए से लिपटकर जिंदगी बिताऊंगी? उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। दरवेश नसीरुद्दीन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, हक और सच की लड़ाई लंबी होती है। तुझे सब्र और यकीन से काम लेना होगा। अगर तू हार मान लेगी तो शमशाना जीत जाएगी, लेकिन अगर तू अपने ईमान पर डटी रहेगी तो सबसे बड़ा जादू तेरे दिल का यकीन होगा। उस रात माहिर उन्निसा पहली बार समझी कि डर से लड़ना ही असल जीत है, मगर उसके दिल में यह सवाल भी जाग उठा, क्या वाकई मैं इतनी ताकतवर हूं कि शमशाना को मात दे सकूं? सल्तनत ए फिरोजाबाद के दरबार में उस दिन का आलम बिल्कुल अलग था। कैला एक गुलशन महल के संगमरमरी फर्श पर लाल गालीचों की परत बिछी हुई थी। झूमरों की रोशनी महफिल को जगमगा रही थी। सुल्तान शहबाजुद्दीन अपने तख्त शाही पर बैठे थे और मलिका नूरजहां बेगम उनके पहलू में। दरबारियों की लंबी कतारें लगी थीं। हर शख्स अपने चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी लिए खड़ा था। दरअसल दरबार में यह ऐलान होने वाला था कि शहजादी माहिर उन्निसा को दरवेश नसीरुद्दीन की नसीहत माननी होगी या जादूगर जुल्फिकार कमरुद्दीन की धौंस। यह फैसला न सिर्फ शहजादी की जिंदगी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर तय करने वाला था। शहजादी माहिर उन्निसा उस रोज सुनहरी जामा और मोती जड़े दुपट्टे में दरबार में दा। उनके चेहरे पर रौनक तो थी, मगर दिल में तूफान। वह जानती थीं कि उनकी हर बात पर न सिर्फ सुल्तान की नजर है बल्कि पूरा दरबार सुन रहा है। उन्होंने झुककर सलाम किया और तख्त के सामने खड़ी हो गईं। उसी वक्त जुल्फिकार कमरुद्दीन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में चालाकी की चमक थी। उसकी आवाज गूंजी, जहां पनाह, सल्तनत की सलामती का रास्ता मेरे इल्मे जादू से होकर जाता है। अगर शहजादी मेरी रजामंदी मान लें तो फिरोजाबाद की हिफाजत हमेशा रहेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर शहजादी पर टिक गई। माहिर उन्निसा ने गहरी सांस लेकर कहा, जुल्फिकार, तेरी बातें सिर्फ ख्वाब दिखाती हैं। तू सल्तनत को अपने जादू के ताले में कैद करना चाहता है, मगर मेरी मोहब्बत, मेरी दुआएं और मेरे वालिदैन की रहमतें ही हमारी हिफाजत के लिए काफी हैं।
उनकी आवाज में वह सच्चाई और हिम्मत थी जिसने कई दरबारियों के दिलों को छू लिया। जुल्फिकार के चेहरे पर शिकन पसर गई। उसने अपना दामन लहराते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए और अचानक पूरे दरबार में धुंध फैल गई। झूमर बुझ गए, मशालें कांपने लगीं और उसी धुंध से शमशाना चुड़ैल का साया उभरा। उसकी लंबी काली छोटी जमीन तक लटक रही थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह जमीन पर झटके से गिरी और चीख कर बोली, माहेर-उन-निसा, अगर तूने जुल्फिकार की बात ठुकराई तो तेरे सपनों को मैं राख कर दूंगी। यह सुनकर मल्लिका नूरजहां बेगम का दिल कांप उठा। वह तख्त से उठी और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, सोच समझकर कदम रखना, दुश्मन मजाका नहीं कर रहे। मगर माहेर-उन-निसा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी जान, अगर मैं डरकर गलत राह चुन लूं तो सल्तनत का क्या होगा? मोहब्बत और हकीकत ही मेरी ढाल है। इसी दौरान दरवेश नसीरुद्दीन दरबार के बीच आ पहुंचे। उनके हाथ में सब्ज रंग की तस्बीह थी और चेहरे से नूर बरस रहा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सल्तनत का तख्त तलवार और जादू से नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से चलता है। शहजादी का इरादा पाक है और पाक इरादे से बढ़कर कोई जादू नहीं। उनकी आवाज इतनी असरदार थी कि दरबार की दीवारें तक गूंज उठीं। जुल्फिकार ने गुस्से से दांत पीसे और शमशाना की तरफ इशारा किया। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर शहजादी की तरफ बढ़ाईं। तभी अचानक महल की छत पर एक चमकदार तारा टूटा और शहजादी के ऊपर रोशनी का घेरा बन गया। हर कोई हैरान रह गया। दरवेश मुस्कुराए और बोले, देख लो, अल्लाह की रहमत उसके साथ है। दरबार में हलचल मच गई। बहुत से अमीर व उमराव शहजादी के हक में बोल उठे। उन्होंने कहा कि माहेर-उन-निसा ही सल्तनत ए फिरोजाबाद की असली वारिस हैं और उनका फैसला ही सबको मान्य होगा। सुल्तान शाहबाजुद्दीन भी अब अपनी बेटी के हक और उसकी बहादुरी को नकार नहीं पा रहे थे। उन्होंने ऐलान किया, आज से शहजादी माहेर-उन-निसा की आवाज ही सल्तनत की आवाज होगी। जुल्फिकार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने शमशाना को आदेश दिया कि दरबार ही को तबाह कर दो। मगर उसी वक्त दरवेश ने अपनी तस्बीह की एक दुआ पढ़ी और शमशाना चीखते हुए धुएं में गायब हो गई। दरबार फिर से रोशन हो गया, मगर जुल्फिकार की आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। रात का वो मंजर अब अपने आखिरी मरहले पर था। सल्तनत फिरोजाबाद की फिजा में नूर और नूरानी बरकतों का साया छा चुका था। किला गुलशन महल के आंगन में हजारों चिराग रोशन थे। गुलाब, चमेली और केवड़े की खुशबू हर कोने को महका रही थी। दरबार के चारों ओर रेशमी पर्दे, सुनहरी झूमर और चांदी के दिए टंगे थे। सुल्तान शाहबाजुद्दीन अपने शाही तख्त पर बैठे थे और उनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक झलक रही थी। मल्लिका नूरजहां बेगम ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए थे, या अल्लाह इस निकाह को बरकत और रहमत वाला बना। माहेर-उन-निसा, जो कभी शमशाना की कैद और जादुई साजिशों में उलझी थी, अब एक चमकते चांद की तरह सज धज कर बैठी थी। उसके लिबास में मोती और जरी का काम था, माथे पर शाही ताज का सा झिलमिलाता सिंगार। उसकी आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी। दरवेश नसीरुद्दीन की तिलावत से महल की रूह कांप उठी। आयतें गूंज रही थीं और माहौल में एक अजब सुकून उतर रहा था। निकाह का वक्त आया। काजी ने सुल्तान शाहबाजुद्दीन की मौजूदगी में और दरबारियों की गवाही में शहजादी माहेर-उन-निसा का हाथ थामा और कहा, क्या तुम कबूल करती हो? शहजादी की नर्म आवाज, जिसमें जादू और मासूमियत दोनों थे, गूंज उठी, कबूल है। 3 बार यही सवाल और 3 बार वही जवाब। सारे दरबार ने तकबीर बुलंद की। अल्लाहू अकबर। ढोल नगाड़ों की आवाज, शहनाइयों की धुन और परिंदों की चहचहाहट ने उस घड़ी को और भी जादुई बना दिया। मल्लिका नूरजहां की आंखों से अश्क बह निकले। वह पल उनका सपना था जिसे अल्लाह ने पूरा कर दिया था। जुल्फिकार कमरुद्दीन, जो कभी अंधेरे का रहनुमा था, अब सर झुकाए दुआ कर रहा था। दरवेश नसीरुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, असली जीत मोहब्बत की होती है और आज मोहब्बत ने जीत हासिल की है। जुल्फिकार ने सिर उठाकर पहली बार चैन की सांस ली। निकाह के बाद शाही दावत का ऐलान हुआ। किला गुलशन महल की गलियां फूलों से सजीं, महलों की बालकनियों से गुलाब की पंखुड़ियां बरसीं। नाच गाने, कव्वालियों और रूहानी गीतों से फिजा भर गई। हर तरफ एक ही चर्चा थी, शहजादी माहेर-उन-निसा की मोहब्बत ने फिरोजाबाद को नई जिंदगी दी है। उस रात चांदनी और दियों की रोशनी एक दूसरे से बातें कर रही थीं। माहेर-उन-निसा अपनी अंजुमन में बैठी थीं और शहजादा, जिसे अब तक राजदारों और ताजिरों की दुनिया में रखा गया था, उसके पास आया।
दोनों की आंखें मिलीं और बिना कोई लफ्ज बोले दिलों ने एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार कर दिया। दरवेश नसीरुद्दीन की आवाज गूंजी, सल्तनत ए फिरोजाबाद की तामीर अब मोहब्बत की बुनियाद पर होगी। सुल्तान शाहबाजुद्दीन ने अपने ताज को उतार कर कहा, असल ताज वही है जो दिलों में पहना जाए। और इस तरह अंधेरों और साजिशों से गुजर कर निकाह ए रोशन की तकमील हुई। सल्तनत की गलियां मोहब्बत और अमन की शमा से जगमगाने लगीं। शमशाना का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया और माहिर उन निसा की आंखों में वो चमक लौटी जो किसी भी सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत होती है।